नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज नई शिक्षा नीति सम्मेलन को किया संबोधित। आज से शुरू हुआ पोषण माह अभियान, लोगों को पौष्टिक भोजन के प्रति किया जाएगा जागरूक। और चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्रीय टीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी मदद। सेक्टर 11 से सभी कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर शहर के विभिन्न 6 स्थानों पर किया जाएगा तब्दील। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक स्कूल स्तर के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और ज्ञान उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता देती है। नई शिक्षा पर हुए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति बहुत विचार विमर्श के बाद 675 जिलों में से 2 लाख से अधिक सुझाव आने के बाद तैयार की गई है। गुणवत्ता युक्त शैक्षिक अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। शोध की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी के उपयोग और इंटीग्रेशन से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार मिलेगी तथा बेहतर परिणाम निकलेंगे। कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति यह साफ दर्शाती है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक समाज का आधार है। उन्होंने सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने पर महत्व दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नई नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे पहले से प्रचलित सभी के लिए एक समान थ्योरी में बदलाव आएगा। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों के लिए तैयार करेगी ताकि वे रोजगार के के सक्षम हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा नीति राष्ट्र की आशाओं पर पूरी उतरेगी और नई शिक्षा नीति लागू करने में सरकार का प्रभाव नहीं होगा। प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेस पर भी फोकस है। में लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को नई नीति लागू करने में शामिल करके इस नीति को और ज्यादा संबंधित तथा इसके आधार को बढ़ाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सीखने पर बल है और विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच पैदा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह नीति 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में नई परिभाषा और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनने में आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिए जाने की योजना जारी है। इस योजना का विस्तार बढ़ाकर 1 नवंबर तक कर दिया गया है। इस योजना का उन लोगों को विशेष तौर पर लाभ हो रहा है जिनके रोजगार पर कोरोना महामारी के चलते प्रतिकूल असर पड़ा है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इस योजना को लागू किए जाने से महामारी शुरू से ही काम धंधा बंद होने से प्रभावित हुए लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन मिल रहा है। इस योजना से लाभ उठाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकहित में करार दिया। और अभी भी राशन मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो ये मदद की है। मेरे को पहले भी राशन मिला था लॉकडाउन में, फिर अब की बार मिला है। सरकार ने हमको बहुत बेहद मदद की है। 5 किलो चना मिला है, 75 किलो गेहूँ। फिर हमें 5 महीने का राशन दिया जा रहा है। इनमें ये भी फ्री कॉस्ट ही है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, उसका धन्यवाद करते हैं हम लाख लाख से थी हो।
गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो हमारे को राशन फ्री मिला जा रहा था। आज से देश में पोषण अभियान शुरू किया गया है। इस 1 माह के अभियान के दौरान देश की गंभीर समस्याओं कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश से को समाप्त करने के लिए सबको मिलकर लगातार कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति व युवा शक्ति को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सही पोषण खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत लोगों के खाने पीने की आदतों में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि वे पोषण के प्रति जागरूक होकर स्वस्थ रहें। महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रत्येक जिले से संबंधित वेबसाइट अपडेट रखी जाए कि उस जिले की कौन सी सब्जी, फल या उत्पाद आहार का हिस्सा बन सकती है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घर की एक ऐसी रेसिपी की जानकारी दें जिसे खाने से संतुलित आहार मिलता है। आज से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में भी विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषण अभियान शुरू किया गया है ताकि लोग पोषण के प्रति जागरूक हो सकें। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा पंजाब में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई विशेषज्ञों की टीम द्वारा आज प्रशासन के उच्च अधिकारियों से होने वाली बैठक के दौरान आगे की रणनीति बनाए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय टीम चंडीगढ़ में 10 दिनों के दौरान रुकेगी तथा कोरोना की रोकथाम, जांच में तेजी, निगरानी व कोरोना मरीजों के कुशल क्लिनिकल प्रबंधन में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मृत्यु दर कम करने तथा लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से यह टीम भेजी गई है। कोरोना संक्रमित की समय पर पहचान तथा उसके बाद मरीज की देखभाल के काम के बारे में भी केंद्रीय दल सुझाव देगा। इसके अलावा से मुलाकात व उसके आइसोलेशन व इलाज की निगरानी के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जाएगी। चंडीगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से प्रतिदिन लगभग 200 के आसपास नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग, शहर प्रशासन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर व चिंतित है। शहर में कल भी 261 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि के बाद कोरोना के चंडीगढ़ में एक्टिव मामलों की संख्या 2250 हो गई है। कल 2 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु से शहर में इस बीमारी से मरने का आंकड़ा 71 हो गया है। शहर में कल 149 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक 3439 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के सभी कोविड-19 टेस्टिंग सेंटरों को शहर के विभिन्न स्थानों पर तब्दील कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से यह फैसला मार्केट एसोसिएशन की मांग पर किया गया है। सेक्टर 11 में SRS जैसी 3 निजी कोविड-19 लैब हैं, जिन्हें अब सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड, सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड, 10 म्यूजियम के पास चौड़ी सड़क, सेक्टर 42 की लेक, मनीमाजरा व IT पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने यह आदेश जारी किए हैं। इन कोविड-19 से संबंधित लैब को नई जगह पर सभी सुरक्षा के उपाय करने होंगे तथा जारी निर्देशों का पालन भी करना होगा। सेक्टर 11 की मार्केट एसोसिएशन ने लैब मार्केट में होने के कारण मरीजों द्वारा टेस्ट के लिए आने की वजह से संक्रमण फैलने की संभावना जताई गई थी, क्योंकि शहर में संख्या में लोग अब बिना लक्षण के बावजूद अपने टेस्ट निजी लैब से करवा रहे हैं, इसलिए निर्णय लिया गया है। उधर शहर में कई लोग कोरोना से संबंधित जांच 1 से अधिक बार करवा रहे हैं, जिसके कारण मरीजों के सही आंकड़े का पता लगाने में कुछ कठिनाई आ रही है। लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी करवा रहे हैं, इसलिए प्रशासक के सलाहकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहरवासियों से अपील की है कि वे कोरोना का टेस्ट करवाते समय अपना आधार नंबर भी दें ताकि सही संक्रमितों की संख्या बड़ी ना हो और वह एक संक्रमित को 2 बार न गिना जाए। PGI में जारी 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आंखों के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 25 अगस्त से शुरू हुआ यह पखवाड़ा 8 सितंबर तक चलेगा। PGI के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने गुब्बारे छोड़कर इस पखवाड़े की शुरुआत की व नेत्रदान करने के लिए आगे आने की अपील भी की। पखवाड़े के दौरान जानकारी दी गई कि अब तक 8000 से अधिक कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दृष्टि बाधित लोगों को नया जीवन दिया गया है। PGI के अनुसार पूरे देश में 11 लाख लोग कॉर्निया ब्लाइंड हैं। हर वर्ष पूरे देश में लगभग 50,000 लोगों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि इस समय 2800 के लगभग मरीज कॉर्निया के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार कर रहे हैं तथा हर वर्ष 600 से 700 कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है। नेत्रदान 2 तरह से किया जाता है। एक, अपनी इच्छा से मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की जानकारी फॉर्म नंबर 7 भरकर चिकित्सा संस्थान को देनी होती है।
एक्स्ट्रा किसी व्यक्ति के इलाज के दौरान या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों द्वारा अंगदान करके भी किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी की जा सकती है। लोगों को नेत्रदान के लिए आगे आने का आह्वान पखवाड़े के दौरान किया जा रहा है। अब खबरें फटाफट। देश में अब तक 32.5 लाख मरीज कोविड-19 बीमारी को मात देकर हुए स्वस्थ। इस समय देश में इस बीमारी के 8,82,542 मामले सक्रिय हैं। पंजाब में लगभग 150 किलोमीटर लंबी सड़कों के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र होगा शुरू। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।